हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने मैथ मिशन चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। आप लोग जो जितने अभी टॉपिक बना रहे हैं, आप सब भर भर के प्यार दे रहे हैं, इसीलिए इतनी रात को हमेशा आप लोग को देख के ऊर्जा मिलता है। तो आज एक नए टॉपिक डिस्काउंट में लाभ हानि के हम लोग डिस्काउंट के कुछ प्रीवियस सवाल देखेंगे। बहुत सारे टीचर को हम देखे हैं, टीचर ये बताते हैं कि ये सवाल ऐसे बनेगा, ये जो सवाल है ऐसे बनेगा, और मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे टाइप का सवाल ऐसे बनेगा। एक सवाल की बात नहीं कर रहा हूं बाबू, पूरे टाइप की सवाल की मैं बात करता हूं। भले अभी नया नया हम क्रिएटर हैं, नया नया यूट्यूब आए हुए हैं, लेकिन हम जब भी हमारा वीडियो आएगा हमेशा टाइप बाई टाइप आएगा, एक टाइप का पूरा सोल्यूशन खत्म, एक टाइप का। तो पूरे डिस्काउंट लाभ हानि में कुछ बेसिक बातें को जान लिया जाए, फिर धड़ल्ले से आप लोगों को पूरा सवाल बनेगा। देखिए, लाभ हानि चैप्टर में एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है एमआरपी, और सेलिंग प्राइस होता है एसपी, बेचने वाला दाम। क्रय मूल्य जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है, 100 रुपया में मैंने वस्तु खरीदा, 100 रुपया में वस्तु मैंने खरीदा, क्रय मूल्य कहते हैं। जो दाम अंकित होता है एमआरपी, मार्केट में 150 रुपया मैंने दाम लिख दिया और बेचा मैंने 130 रुपये में। ध्यान से बात को समझना, ये तीनों चीज जो है लाभ हानि में मुलाकात होगा हम लोगों को, लेकिन डिस्काउंट में 4 टाइप का मुख्यतः सवाल पूछता है। आज उसी में से एक टाइप लाए हैं, यानी चार बार हम अगर वीडियो बना दें तो एक टाइप खत्म, पूरा डिस्काउंट किसी भी बुक का कहीं का भी सवाल हो आपसे बेधड़ल्ले से बनेगा। तो पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। खरीदने वाले दाम को क्रय मूल्य कहते हैं, और जो दाम दुकानदार प्रिंट करता है, जो दाम दुकानदार लिखता है, उसको हम लोग एमआरपी कहते हैं, एमपी कहते हैं, अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस, जिसपे आप दुकानदार बेचता है, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। एक और बात कि कोई भी दुनिया का दुकानदार अगर छूट देने का बात किया तो कभी जिंदगी में क्रय मूल्य पर नहीं देता है, वो अंकित मूल्य पर छूट देता है। जो दाम लिखा रहता है किसी भी वस्तु पे, आप मार्केट में जाते होंगे, दवा, जूता, साबुन, तेल जो भी खरीदते हैं, कोई दुकानदार अगर तुमको छूट दे रहा है, आजकल तो बाबू ट्रेंडिंग हो गया है, फैशन हो गया है, जूता हाथ में रखो और पहले ही दुकानदार बोलता है कि 20% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, पहले ही वो बोल दे रहा है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, अंकित मूल्य पर कोई इंसान छूट देता है, और लाभ हानि जो कमाता है वो क्रय मूल्य पर कमाता है। कभी भी इस दो चीज को समझो तुम लोग, ये दो चीज को, कभी भी दुकानदार तुमको अगर छूट देके बेचने की बात किया है, कभी भी छूट देके बेचने की बात किया कि भैया हम तुमको छूट दे रहे हैं और जाओ 10% का छूट दे रहे हैं, ले लो मेरे दुकान से जूता, चप्पल, कपड़ा कुछ भी ले लो, तो अगर दुकानदार छूट देने की बात किया तो अंकित मूल्य पर छूट देता है, क्रय मूल्य पर छूट नहीं देता है, अंकित मूल्य पर छूट देता है। जो दाम उसने रात को बढ़ा के लिखा होगा, और वो जानते हैं लाभ किस में कमाएगा, लाभ वो कितना में खरीद के लाया है, दिल्ली से, पटना से, आगरा से कितना में खरीद के लाया है। तो लाभ हमेशा जो होगा, लाभ जो होगा वो अपना क्रय मूल्य पर देखता है कोई इंसान। ये तो आम जिंदगी में का सवाल है, हम लोग का पर्सनल लाइफ में, हम लोग का रोज के मर्रा जिंदगी में ये सब मुलाकात होती है। हम लोग दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि भाई साहब ये सामान कितने का है, दाम कितना है, कुछ कम कीजिएगा, कुछ छूट दीजिएगा। तो कोई दो कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो सवाल बनाने के लिए, कि कोई दुकानदार अगर छूट देता है तो अंकित मूल्य पर देता है, और लाभ किस पे कमाता है बाबू, क्रय मूल्य पर कमाता है, कितना में खरीद के लाया। आइए देखिए ये सवाल देखा जाए, इस सवाल को देखा जाए, बहुत प्यारा सवाल है। आज एक टाइप का हम पूरा सवाल लेके आए, अगर अच्छे से देखिएगा तो किसी भी बुक का आप सवाल बना लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार है, अपनी मेज को मूल्य को क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है। पहले इस लाइन को समझ लीजिए, एक दुकानदार है जो अपना ये सामान जो है इसको खरीदारी रेट से, क्रय मूल्य से 30% ज्यादा रात में लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, 30% अधिक अंकित कर दिया, और अपने ग्राहकों को, जब कोई ग्राहक आया तो भाई दाम 100 रुपया का मान लीजिए खरीद के लाया है बाबू, 100 रुपया का क्या किया है, खरीदा है,
और रात में दाम लिख दिया है, रात में दाम लिख दिया 30 रुपया ज्यादा यानी 130 रुपया। 100 रुपया खरीदा होगा, 30 रुपया ज्यादा तो 130 रुपया दाम लिख दिया। और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है। इस कोई ग्राहक जब आ रहा है तो इस पर छूट दे रहा है बाबू, अंकित मूल्य पर इस पर छूट दे रहा है। कै परसेंट का? 12% का। 130 का अगर 12% का छूट देगा यानी 88/100। तो हमसे पूछा है कि कितना में बेचेगा, कितना परसेंट का लाभ कमाया। बड़ा प्यारा सवाल है कि एक दुकानदार जो है दाम 30% बढ़ाया और 12% का डिस्काउंट दिया। 100 रुपया का मान लीजिए कि सामान खरीद के लाया होगा, तो दाम 30% ज्यादा बढ़ा दिया, 130 लिख दिया, प्रिंट कर दिया। सुबह जब कोई ग्राहक आया कि भैया कितना महंगा दाम रखें, तो जब कोई ग्राहक आया तो कह रहा कि नहीं 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 12% का क्या है, छूट है। तो हमसे सवाल पूछा है कि लाभ प्रतिशत उसका ज्ञात करें, कितना परसेंट का लाभ होगा। छूट तो दिया है बाबू अंकित मूल्य पर, लेकिन लाभ किस पे कमाएगा, क्रय मूल्य पर कमाएगा। तो ऐसे सवाल को अगर आप 100 मान मान के बनाइएगा तो थोड़ा, कई बार हम देखे हैं विद्यार्थियों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रय मूल्य 100 माने कि अंकित मूल्य 100 माने। कई टाइप है, इसमें भी कई मॉड्यूल का सवाल है। तो आप आज आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं जिससे इस टाइप के कोई भी सवाल हो आपसे फंसबे नहीं करेगा। बस ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। इस टाइप के सवाल को ए बी फार्मूला पर लेके चलिए और ए बी फार्मूला से बना लीजिए। ए बी फार्मूला होता है प्रभाव। अगर इसको आप सीख गए, प्रभाव ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बाई 100, ये होता है बाबू ए बी फार्मूला। प्रभाव में देखो क्या रहेगा, लाभ या हानि, लाभ या हानि रखना इसमें प्रभाव में। और एक के जगह पर अंकित मूल्य, कितना अधिक अंकित किया है, अंकित मूल्य। और बी के जगह पर छूट, ये तीन चीज, बी के जगह पे छूट। ध्यान रखना कि 3% में से दो कोई गो देगा तुमको, कोई 2 ठो दे देगा और एक पूछेगा। अगर अंकित मूल्य छूट दिया है तो लाभ हानि पूछेगा, और लाभ हानि दिया है अंकित मूल्य दिया है तो छूट पूछेगा। 3 गो में से कोई 2 गो दिया है, इस मशीन में डाल के एगो निकाल लो। 3 गो लाभ अगर दिया है या छूट दिया है तो अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य छूट दिया है तो लाभ पूछेगा। लेकिन बहुत सारे टीचर ये बात कह देते हैं कि कोई 2% दिखाई देते इस ए बी फार्मूला को लगाओ। नहीं बाबू, कौन सा परसेंट कहां का है? प्रभाव में केवल लाभ और हानि, प्रभाव में असर में केवल लाभ और हानि। और एक के जगह पे क्या रखना, कितना दाम बढ़ाया, जब कितना दाम अधिक अंकित किया। और बी के जगह पर क्या, कितना डिस्काउंट दिया जब उसके दरवाजे पर उसके दुकान पे कोई ग्राहक आया। तो तीनों चीज प्रभाव ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बाई 100। लाभ हानि होगा तो लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। ये तो बात आप जानते होंगे। छूट का मतलब ही माइनस होता है। छूट मतलब क्या करना, कमी कर रहा है। दाम में आप कहीं छूट कराते हैं कि भैया 5 रुपया छोड़ दीजिए, तो वही चीज परसेंटेज में बोलेगा 5%, 10%, 20%। तो मैं आपको एक बात सिखा रहा हूं कि ए बी फार्मूला का जब भी यूज करना बाबू, प्रभाव में ए लाभ हानि रखना, प्रभाव में क्या रखोगे, लाभ, और ए के जगह पर अंकित मूल्य, बी के जगह पर छूट। देखिए अब हम सवाल को हल कर रहे हैं। सवाल कह रहा है कि दाम 30% बढ़ाया, ए के जगह 30, दाम कै परसेंट बढ़ाया, 30%, और छूट दिया है 12% का। छूट कै परसेंट का, 12% का। तो -12 डिस्काउंट है। ए बी अब प्लस ए गुणे बी, तो प्लस माइनस दोनों में है तो गुणा होगा, तो 30 गुणे 12, 30 गुणे 12 बटा में 100 हो जाएगा। ये बढ़ती है 36, यानी 30 माइनस 12 माइनस 3.6, यानी 30 में से 15.6 घटेगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 14.4% लाभ बाबू। क्यों कहोगे लाभ है हुआ सर, हानि क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। प्लस में अगर ये 14.4% अगर मेरा प्लस में आया होता तो लाभ। एक बार थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं,
एकदम कोई भी सवाल, इसका टॉप वर्जन हो, लो वर्जन हो, कोई सवाल हो, एसएससी का किसी भी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल, ये 2018 का पूछा हुआ सीजीएल का सवाल है। तो कौन सा परसेंट कहां रखना है? प्रभाव में लाभ और हानि, ए के जगह पर कितना दाम बढ़ाया, अब बी के जगह पर कितना छूट दिया। तो देखो 30% दाम बढ़ाया था, 30% दाम बढ़ाया था भाई दुकानदार ने, 12% छूट दिया, 30 गुणे 12 बटा में 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 36/10 यानी 3.6, माइनस माइनस 1 में जोड़ देंगे तो 15.6 हो जाएगा, 30 में से घटेगा तो ये पॉजिटिव आया है, तो प्रभाव में हम क्या बोलेंगे? लाभ हुआ है। बस ए बी फॉर्मूला को आप पकड़े रहो। अगला सवाल देखा जाए। एक विक्रेता अपनी सामान को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% क्या करता है? अधिक दाम अंकित करता है। 20% बाबू दाम ज्यादा बढ़ा के रख दिया, 20% दाम क्या कर दिया है? ज्यादा बढ़ा दिया। रात में आया 20% ज्यादा बढ़ा के रख दिया है, और फिर क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर ज्यादा बढ़ाता है, उस पर दुकानदार कुछ छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। ये 8 कहां रहेगा बाबू? ये 8% लाभ दिया है, 8% लाभ दिया है, 8 इधर रहेगा बाबू, माइनस x गुणे 20 बटा में 100। समीकरण को पहले देखो, 2% देगा और तीसरा परसेंट पूछेगा। कितना भी सवाल कैसा भी हो, कभी घबरा जाओगे कि कौन सा क्या माने, इसलिए इसको समझ लो। प्रभाव में लाभ और हानि, ए के जगह पर कितना दाम बढ़ाया और बी के जगह पर क्या छूट। तो इस सवाल में जो 2% दिया है, कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है, दाम 20% ज्यादा बढ़ा के रख दिया, दाम 20% ज्यादा बढ़ा के रख दिया। अब कोई ग्राहक जब आया उसके दुकान पे बाबू, तो कुछ छूट दे के 8% तैयो लाभ कमा लिया, तब वो लाभ कमा लिया। कुछ ग्राहक भी खुश, हम भी खुश। यही तो आजकल के दुकानदार का फंडा चल रहा है। ब्रांडेड से ब्रांडेड सामान आपके हाथ में थमा रहे हैं और देखने से पहले ही कहते हैं सर 20% का डिस्काउंट है, कुछ डिस्काउंट है। दाम इतना बढ़ा के रखा है बाबू, 20% दाम बढ़ाया और कुछ छूट दिया। ये माइनस में जानते हो कहीं रखे हैं? क्योंकि छूट क्या होता है? कमी। यहां माइनस क्यों है? कि 2 को प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस होता है। ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि लाभ है, ये लाभ है, ये प्रभाव है। अब कैलकुलेशन कर दो, ये 20 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा बाबू, -12। ये 20 5 100 हो जाएगा। अब बट्टा पक्का जोड़, -5x और x, -6x/5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 दूना के 12 यानी x बराबर 10 आ गया। यानी ये x क्या है? 10% का छूट दिया था, 10% का क्या दिया था? छूट दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, बस एक फार्मूला ए बी को रख लो, एक फार्मूला ए बी को रख लोगे तुरंत बन जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि कौन सा कहां का है। मैं तो यही बार बार कह रहा हूं तुमसे कि प्रभाव मतलब बाबू असर, क्या असर हुआ। प्रभाव में क्या रहेगा? लाभ या हानि रखना। लाभ होगा तो प्लस में रखना और हानि होगा तो माइनस में रखना। ये हो गया प्रभाव। अब तुम्हारा हो गया प्रभाव बराबर a प्लस बी प्लस ए गुणे b/100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। ए क्या है बाबू? ए क्या है? ए है अंकित मूल्य, यानी कितना दाम अधिक बढ़ाया, कितना दाम अधिक बढ़ाया, अंकित मूल्य है बाबू। अब बी क्या है? छूट, डिस्काउंट बट्टा कितना छूट दिया। 3% में से कोई 2% देगा और 1% निकालने के लिए आपसे कहेगा। बस सावधानी यही रखना है आपको। छोटा बच्चा को भी बता दिया जाए कि बाबू 1 2 3 अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान ये रखना कि पहले 1 आता है, तब 2 आता है, तब 3 आता है, तो वो भी समझ जाएगा बाबू। आप तो ग्रेजुएशन के बंदे हैं, तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि सवाल आपके साथ खिलवाड़ करेगा। बस आपको ध्यान रखना कि प्रभाव में लाभ और हानि, ए के जगह पर अंकित मूल्य, अब बी के जगह पे छूट रहेगा तो माइनस, लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस। तो हमसे सवाल बोला है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं को 20% अधिक अंकित किया। देखिए हम नीचे ही बना रहे हैं आपके सवाल को, नीचे ही सवाल को बना रहे हैं। 20% अधिक अंकित किया तो 20 या ए का मान हो गया, और उस पर वो कुछ छूट देता है। छूट बता नहीं रहा कितना दिया, कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। अब बताओ कि 8 कहां रखें?
ये प्रभाव में रखेंगे 8% लाभ। कुछ छूट दिया, हमें पता नहीं है बेचारा को कितना छूट मिला। x गुणे 20/100 आंसर आ जाएगा। ये 20 इधर आएगा, -12 उधर 6x हो जाएगा, कटा कुटा करोगे बटा का जोड़, तो यानी 10% का क्या दिया है, छूट दिया है। बस इसी फॉर्मूला को ध्यान रखो। ये सारे सवाल इस टाइप के जितने सवाल किसी भी बुक उठा लो, 25 से कम सवाल किसी बुक में नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं एक ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि ये सवाल ऐसे बनेंगे, ये पूरा टाइप ऐसे बनेगा, मैं ये बता रहा हूं। इस पूरे टाइप के सवाल को आज देखो, सारे सवाल प्रीवियस 2018 के सीजल का भी प्रीवियस सवाल है। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया है। इस सवाल को थोड़ा माइंड समझना। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि 3% में से कोई 2 चीज देगा, एक चीज पूछेगा। 50% बाबू अधिक अंकित किया गया है। ध्यान से सवाल को समझना, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। और मान के बनाओगे ना बाबू, तो हमेशा लड़खड़ाते रहोगे। टीचर तुमको आएंगे ऑनलाइन में और बता के चले जाएंगे कि बाबू ये सवाल ऐसे बनता है, ये सवाल ऐसे बनता है। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं ये पूरा टाइप बोल रहा हूं कि पूरा टाइप ऐसे बन रहा है। आप एसएससी का ही सवाल देख लीजिए, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, दाम बाबू बहुत ज्यादा बढ़ा के लिख दिया है, 50% अधिक अंकित किया। अपनी मेज को न किसी लाभ और न किसी हानि पर बेचा। दाम इतना बाबू बढ़ाने के बाद न लाभ हुआ न हानि हुआ, प्रभाव असर, यानी यहां लाभ कितना का हो गया, 0% का। कहोगे सर यहां 0 काहे लिखे हैं, हम बोलेंगे बाबू न लाभ हुआ न उसको हानि हुआ, खाली दाम मान लो पेन है, इसका हमने सोचा कि दाम खूब बढ़ा दें, 50% बढ़ा दें, और सुबह जब ग्राहक को इतना छूट पर बेच दिए, इतना ही ना छूट पर बेच दिए कि न लाभ हुआ न हानि हुआ। अपनी मेज को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचने के लिए उसे कितना प्रतिशत का छूट देना चाहिए। बाबू 50% दाम बढ़ा दिया, दाम 50% बढ़ा दिया और पता नहीं कितना परसेंट का बाबू छूट दे दिया कि बेचारे को न लाभ हुआ न हानि हुआ। खाली इतना तुम बता दो कि मैंने सही जगह पर सब चीज रखा है। प्रभाव में लाभ और हानि होता है, बेचारा को कुछ लाभ और कुछ हानि नहीं हुआ है। ये 50% दाम बढ़ाया और छूट पूछा है, ये 50 इधर आएगा तो -50 हो जाएगा बाबू। इसको कैलकुलेशन करोगे 50 दूना के 100 यानी -3x/2 हो जाएगा। 100/3 x बराबर 100/3 का मतलब हो जाएगा 33.33% डिस्काउंट दिया बाबू। कुछ समझ में आया बाबू कि कैसे बन रहा है? ये पूरा टाइप है कि हम बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है बाबू। प्रभाव ये देखो, ये यहाँ 2% लाभ नहीं हुआ है बंदा को, दाम बढ़ौलन 50%, खूब शौक से दाम बढ़ा दिए 50% ज्यादा। 100 रुपया का सामान होगा तो 150 रुपया रख दिए, 500 का सामान होगा तो 750 रख दिए, और सुबह में 33.33% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आइए आइए मेरे दुकान पर आइए, 33.133% का डिस्काउंट है बाबू। तो इतना भारी डिस्काउंट दीजिएगा तो न लाभ हुआ न हानि। सवाल में दम है बाबू, सवाल में दम है, थोड़ा अच्छा समझ लो। मैं तो उसी कॉन्सेप्ट पर मैं हूं कि पर लाभ हानि कहाँ रखोगे, प्रभाव में। और एक के जगह पर क्या रखना है, कितना दाम बढ़ाया, और बी के जगह पर कितना डिस्काउंट दिया। एक बार फिर से देख लो इस सवाल को, सवाल अच्छा सवाल है, सवाल ये बहुत ही प्यारा सवाल है। प्रभाव, क्या असर हुआ अगर कोई दुकानदार दाम बढ़ा के कुछ छूट दे दे, दाम बढ़ा के कुछ छूट दे दे। हम लोग तो इस शहर में बातों करते हैं कि भाई साहब इतना दाम बढ़ा के रखे हैं और हमको छूटो दे रहे हैं, आपको क्या बचा, आपको क्या बचा? तो बचता है तभी दे रहा है। 50% दाम बढ़ाया, 50 गुणे x/100। मैं तो यही बात बोलता हूं बाबू कि प्रभाव में लाभ हानि रखना, और एक के जगह पर कितना दाम बढ़ाया और बी के जगह पर क्या डिस्काउंट दिया, तीनों में से कोई 2% देगा और एक तुमसे पूछेगा। तो इस बार लाभ हानि दिया नहीं है, कह रहा है कि बेचारा कैसा दुकानदार था कि 50% दाम बढ़ाया और इतना छूट दे दिया, इतना ही नहीं छूट दे दिया कि न लाभ हुआ न हानि, यानी 0%। अगला सवाल,
अगला सवाल 2019 का सीजीएल का है। मुझे आशा नहीं बल्कि उम्मीद है कि कम से कम आप इतना आप समझ गए होंगे कि 2% देगा, एगो निकालना है, लेकिन कौन सा कहां का है। तो देखो, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बाई 100। अगर बी तो छूट में रहता है तो माइनस हो जाएगा। यहां होगा बाबू लाभ या हानि रखना। असर भाई दाम बढ़ा के अगर छूट दे के बेचोगे तो सबको यही ना पूछेगा कि भाई क्या कमाए, कितना लाभ कितना हानि हुआ है। ये तो हम लोग के आम जिंदगी का वर्ड है। रोज पर डे हर इंसान अपना लाभ हानि जोड़ते रहता है कि मेरे को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, दाम बढ़ा के बेचे, दाम कम करके बेचे, क्या करें। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार है बाबू, अपने वस्तु जो भी दुकान में रखा है उसको 40% अधिक अंकित हुए। ये 40 कहां का है बाबू, यहां का है। 40% अधिक अंकित कर दिया। अंकित करने के बाद अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। दाम बढ़ा के 40% दाम बढ़ाया और ग्राहक कह रहा है कि आइए आइए मेरे दुकान पर लीजिए, आइए आइए मेरे दुकान पर लीजिए। 25% का डिस्काउंट देता है। यानी बी का मान दिया है ना बाबू, 25% का डिस्काउंट माइनस 25 गुणे 40 बटा में 100। यहां जानते हो क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। एक अधिक अंकित की एक छूट है। क्या पूछ रहा है, लाभ हानि क्या होगा, लाभ हानि बताना है, यहां का बताना है। 2500 के 100 होता है बाबू। 2500 के क्या होता है, 100 होता है। 2500 के 100, 4 से 4 कट जाएगा यानी 10 हो जाएगा। तो 40 माइनस 35 हो जाएगा। 5 जो आया है पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव बाबू, पॉजिटिव आया है तो लाभ कहना, और नेगेटिव आएगा तो हानि, यानी 5% लाभ। ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं है। 40% दाम बढ़ा दिया बाबू, ए का मान दिया है, और 20% 25% का छूट देता है। 40% दाम बढ़ा दिया दुकानदार, और ग्राहक को सुबह सुबह बुला रहा है कि आओ आओ। ग्राहक को नहीं बताया है कि हमने दाम बढ़ाया है। ग्राहक हम लोग तो खुश रहते हैं, जाते हैं दुकान पे कहते हैं भैया ये जींस बहुत अच्छा है। ग्राहक दुकानदार भी कहता है कि ले लीजिए भैया 25% का ऑफर चल रहा है, 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, ले लीजिए 25% का डिस्काउंट है। तो 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 5% लाभ कमा लिया है। सोचिए, 25% का डिस्काउंट, क्योंकि इतना दामे ना बढ़ा के रखा है, इतना दामे ना बढ़ा के रखा है कि हमको भी खुश, अपने भी खुश। 25% का छूट देके पे तो कैसे निकलेगा बाबू। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में बस इतना बात ध्यान रखना कि कौन सा परसेंट कहाँ का है। 40 कहाँ का है, ए का मान है। ये 25 कहाँ का है, बी का मान है। और लाभ हानि पूछा है, देख रहे हो, लाभ हानि पूछा है तो लाभ हानि ये निकाल के दे देगा। कोई अगर स्टूडेंट पूछे कि कैसे जान गए सर लाभ हुआ है, बाबू ये पॉजिटिव में आया है तो लाभ, और नेगेटिव में आएगा तो हानि। अगला सवाल कोशिश कीजिए कि आप इसको बना के दिखा दीजिए। 2020 का ही पूछा हुआ है, ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था उसी का है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर यहां छूट गया बाबू, X% का छूट देता है। टाइप करने में X% का छूट देकर उसे बेचता है। यदि 8% हानि होता है तो X का मान क्या होगा। खाली इतना बता दीजिएगा भाई साहब कि कौन सा परसेंटेज कहां का है। 25% दाम बढ़ाया। सोचिए, इस कलम का दाम जितना में कीन के लाया था ना, उसे 25% ज्यादा अंकित कर दिया। और जब कोई ग्राहक आया तो इतना ना छूट दे दिया, इतना ना छूट दे दिया कि घरों से 8% का हानि हो गया। तो वही पूछ रहा है हमसे कितना परसेंट का छूट दिया, छूट पूछ रहा है। देखिए तो हम हर चीज सही जगह पर लिख रहे हैं। 25% दाम बढ़ाया, कुछ छूट दिया, कुछ छूट दिया। X गुणे 25 बटा में 100, और 8% हानि कमाया है तो -8। ये है प्रभाव। ये दाम बढ़ाया, कुछ छूट दिया। सवाल आपसे ऐसा ही बोला है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 25% दाम ज्यादा बढ़ा के लिख रहा है और X% का छूट दे रहा है। जब कोई ग्राहक आ रहा है तो X% का छूट दे, बेचारे को 8% का क्या हो गया, हानि। माइनस कहें लगा है प्रभाव में, प्रभाव तो लाभ या हानि, तो माइनस लगा दिए कि हानि है। 25 इधर आएगा तो 33 हो जाएगा, -33। इधर 2500 के 100 होता है।
25 चौके क्या होगा 100 हो जाएगा। ये 4 आइए x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x बाई 6 हो जाएगा। 5x बाई 6 सॉरी 4 5x बाई 4 ना है 5x बाई 4। तो ये गुणा कर देंगे तो 4 3 12 1 13 5x बराबर 4 3 12 के 2 4 3 12 132। 5 से कटा दीजिए x बराबर 5 दूना के 10 5 छक्का 30 5 चौके 20 26.4% आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखिए 25% दाम बढ़ा। नीचे कैलकुलेशन है बाबू, नीचे कुछ नहीं, इसको तो तुम रूम पर भी कर सकते हो। 25% दाम बढ़ाया और कुछ छूट दिया, उसको 8% का हानि हो गया। कुछ छूट दिया उसको 8% क्या हो गया हानि। खाली आप हमको इतना बता दीजिए कि हर कुछ सही जगह पे रखे हैं कि नहीं। आप प्रभाव में क्या होता है, प्रभाव में लाभ या हानि रखेंगे। प्रभाव में लाभ या हानि a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बाई 100, यही ना फॉर्मूला हम लिखवा रहे हैं, ये तो फॉर्मूला है। तो 25% दाम बढ़ा दिया, 1% का छूट दिया, लेकिन बेचारे को लाभ नहीं हुआ। इतना ज्यादा छूटे न दे दिया ना कि 8% क्या हो गया। ये 25 बाबू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -33 हो जाएगा बराबर। ये 25 चौके सभी जोड़िएगा, इतना को जोड़िएगा तो 4x x 5x हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4 से गुणा कर देंगे तो 5x बराबर 4 3 12 4 3 12 132 हो जाएगा। ये कट जाएगा, x बराबर 26 पॉइंट कितना आ गया 4। यानी हम कह सकते हैं कि बेचारा 25% तो दाम बढ़ाया था, लेकिन 26.4% डिस्काउंट दे दिया, इसलिए उसको क्या हो गया 8% का हानि हो गया। अगला सवाल देखा जाए। एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया। खाली आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये अंकित किया गया है। उसके अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया गया तो लाभ हानि क्या। ये तो भी डिजिट आया हुआ था बाबू। दाम बढ़ाया 20%, छूट दिया 10%, दाम बढ़ाया 20% और छूट दिया 10% का बाबू। प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा बेचारे दुकानदार को, क्या हुआ प्रभाव का मतलब असर, कितना लाभ कितना हानि। प्रभाव लाभ हानि पूछ रहा है। 20% दाम बढ़ाया, 10% छूट दे दिया। 20% दाम बढ़ाया, 20 माइनस 12 प्लस में आया है तो 8% लाभ होगा बाबू। 8% क्या होगा लाभ होगा। 20% दामे बढ़ा दिए और ग्राहक को 10% छूटे दे रहे हैं तो आपको लाभ कितना का मिलेगा 8% का। ये सवाल डिजिट आया था अभी। आइए इसको देखा जाए। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% का छूट देता है, तो उसके प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये भी वही सवाल है। प्रभाव, क्या असर हुआ बेचारे को, क्या असर हुआ बेचारे को। 25% दाम बढ़ाएं, 25% दाम बढ़ाएं और ग्राहक को 10% का छूट दे रहे हैं। 25% दाम बढ़ा के कैसे दुकानदार हैं बाबू कि 10% का छूट दे रहे हैं। तो हमको ये जानना है कि आपको लाभ कितना का हुआ, चाहे हानि हुआ तो वह कितने का हुआ। ये कट जाएगा 0 से 0, 2.5 हो जाएगा। 25 माइनस 12.5 हो जाएगा कि ये 2.5 पर 10, 25 में से 12.5 यानी बेचारे को 12.5 प्लस में आया है, तो बाबू क्या कहेंगे लाभ 12.5% का ऑप्शन नंबर डी। 25% दाम अधिक अंकित कर रहा है, प्रभाव दाम 25% अधिक अंकित कर रहा है, ग्राहक को 10% का छूट दे रहा है, ग्राहक को 10% का छूट दे रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है तब भी 12.5% का लाभ कमा रहा है। बस एक ही कॉन्सेप्ट रखना कि 3% में से कौन कहा कभी लाभ हानि दे देगा तो छूट दे देगा, तो अंकित मूल्य पूछेगा। तीनों में से कोई 2 गो दे के एगो पूछ सकता है, तीनों में से कोई 2 दे के एक पूछेगा, लेकिन आपका एक ही नियम होना चाहिए कि कौन सा परसेंटेज कहाँ का है। लाभ हानि दे दिया और छूट दे दिया तो अंकित मूल्य पूछेगा। अगर अंकित मूल्य दिया है छूट दिया है तो लाभ हानि पूछेगा। अगर लाभ हानि या छूट दी अंकित मूल्य दिया तो छूट भी। कोई 3 में से 2 दे के एक पूछेगा। आपको ये सवाल बताइए,
ये सवाल तो पिछला ही सवाल है बाबू। 25% दाम बढ़ाया, 25% दाम बढ़ा दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 25 गुणे 10/100, वही 12.5% शायद आया था इसका आंसर। पिछला ही सवाल है, डबल लग रहा है, रिपीट हो गया है। आइए ये देखा जाए, एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार है बाबू जो अपने वस्तु का दाम जो है क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर दे रहा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दे रहा है। इसको 1 मिनट में आप लोग बना के दिखाइए। बीस परसेंट अधिक अंकित करता है और 20% का छूट देता है। आप सोच के बताइएगा बाबू कि इसका लाभ होगा कि हानि होगा, और लाभ होगा तो होगा कितने का और हानि होगा तो होगा कितने का। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस सवाल है। खाली आपको प्रभाव, लाभ हानि बताना है ना बाबू, प्रभाव बताना है। क्या बताना है बाबू? प्रभाव। प्रभाव क्या पड़ा बेचारे को, बेचारे को क्या प्रभाव, क्या 20% दाम बढ़ाया, 20% का छूट दिया, माइनस 20 गुणे 20/100। सोच के बता दो बाबू कि बंदे को क्या प्रभाव पड़ा, क्या लेवल, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, -4%, यानी 4% माइनस में आ गया है, यानी बंदा को क्या हो गया है बाबू? हानि हो गया है। 20% दाम बढ़ाइबो किए और ग्राहक को 20% का छूटो दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? घरों से हानि हो गया। कै परसेंट का? 4% का। प्रभाव ना पूछा है बाबू, ए का मान दिया है, बी का भी मान दिया है। ये क्या है? ए का मान है, अंकित मूल्य क्या होता है? ए का मान होता है, और छूट क्या होता है? बी का मान होता है। लाभ हानि पूछेगा तो कैसे जाने कि हानि हो रहा है? ऑप्शन में लाभ भी तो दिया है, लेकिन आंसर क्या होगा? हानि होगा। क्यों? क्यों हानि होगा? क्योंकि माइनस में 4 आया है, प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। आइए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। ये 10%, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% कटौती करने के बाद भी 8% लाभ कमाता है। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको दिमाग लगाइए, कौन सा परसेंटेज कहाँ का दिया हुआ है। हम फॉर्मूला साइड में लिख दे रहे हैं बाबू, प्रभाव। ये प्रभाव में जानते हो कौन रहेगा? लाभ हानि का कुर्सी लगा हुआ है, ए प्लस बी प्लस ए गुणे b/100। कोई दो देगा, कोई दो इसमें से दे के और आपसे एक पूछेगा। सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है बाबू आपसे कि दाम कितना अधिक अंकित किया। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया है? 10% छूट देने के बाद भी 8% का क्या प्राप्त किया है? लाभ प्राप्त किया है। तो कितना दाम अधिक बढ़ा के लिखा है दुकानदार? आप ये सवाल आपसे जानने की कोशिश कर रहा है, कितना दाम बढ़ा के लिखा है। तो आप इस फॉर्मूला को अगर ध्यान रख रहे हैं तो मैं लिख रहा हूं, आप समझिएगा। 8% लाभ हुआ, कितना दाम बढ़ाया पता नहीं, और 10% का क्या किया है? छूट। x गुणे 10/100। ध्यान से देख लीजिए, सब जगह सब सही सही रखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मेन रूल यही है आपका। 2% दिया रहेगा और तीसरा परसेंट निकालना है, और कौन सा परसेंट कहाँ का है। 10% छूट देता है, बी का मान हो गया, फिर भी बंदा को 8% लाभ मिला है। ये 8% क्या है? 8% लाभ है बाबू, फिर भी 8% लाभ मिला है। तो हमसे पूछा है कितना दाम अधिक अंकित किया। ये 10 इधर आएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा 18, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 में से x घट जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x/10, 9 दूना 18, x का मान हो जाएगा, यानी 20% ज्यादा अधिक अंकित किया था। ऑप्शन नंबर सी, 20% ज्यादा अधिक अंकित किया। कुछ नहीं बाबू, जित माइंड के साथ अगर तुम्हारा सवाल खेल रहा है तो तुम भी अपने बेसिक नियम पे चलो। ये मत सोचो कि ये वाला सवाल ऐसे बनेगा। इस टाइप के जितने सवाल होंगे उतना सब इसी पे बनाएंगे हम, जितने सवाल होंगे। बस इतना बात ध्यान रखना कि थोड़ा सा सावधानी रखना कि प्रभाव में केवल लाभ हानि रखना, केवल लाभ हानि।
और ए के जगह पर क्या चाहिए, एमआरपी कितना दाम बढ़ा के लिखे हो, और बी के जगह पर डिस्काउंट कितना छूट दिए हो, और धड़ाधड़ आंसर आएगा। डिस्काउंट, ये माइनस क्यों लगा, कोई पूछे कि माइनस क्यों लगा है भाई, कहना कि भाई छूट है, छूट क्या होता है, कमी का सेंस होता है, माइनस का सेंस होता है। अगला सवाल देखा जाए, देखिए आप लोग के लिए हम अभी टाइम हो रहा है 10:16, रात के 10:16 पर आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग का जो प्यार मिल रहा है यूट्यूब पर हमको, इतने अभी नए नए हम अच्छे से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, ये भी नहीं पता चल रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग जितना भी प्यार दे रहे हैं, जितना भी कमेंट्स दे रहे हैं, हम उसी में खुश हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक का आप लोग को हम कंप्लीट क्लियर करा दें। जैसे जैसे समय मेरा भी बीतेगा, मैं भी अच्छे से आप लोग को सवाल समझाने लगूंगा। फिर भी ये सवाल देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। एक दुकानदार अपनी चीजों की लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अधिक अंकित करे। यहाँ पे बाबू कुछ सवाल में छूट गया था, हम शाम में ही बोले थे सुधारने के लिए, लेकिन शायद अभी सुधार नहीं है। शायद 12% का छूट था, हमको याद नहीं आ रहा है, इसको लिख दे रहे हैं, इसे हमको ध्यान पे नहीं आ रहा है कि कितना का छूट है। छोड़िए इस सवाल को, छोड़िए कि 12% छूट देने के बाद ही 32% लाभ कमाता है। शायद सवाल यही था, 12% था, ध्यान में नहीं है, लेकिन हम 12 पे बना रहे हैं। चलिए ऑप्शन आंसर गलत भी आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि कोई चीज है, आप कॉन्सेप्ट हमको सिखा दीजिएगा। कि कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा मूल्य अंकित करना चाहिए। एक दुकानदार को अपने लागत मूल्य से जितना भी खरीद के लाया है, कितना दाम ज्यादा बढ़ा के रख दे, कितना दाम बढ़ा के ज्यादा रखे कि 12% छूट देने के बाद भी 32% लाभ मिल जाए। कितना दाम ज्यादा बढ़ा के रख दे कि 12% छूट देने के बाद भी 32% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो 32% कहाँ का है बाबू, यहाँ का है, लाभ है। एक पूछा है कितना दाम बढ़ा के रखा, और 12% का क्या है, डिस्काउंट है। x गुणे 12/100, ये 12 इधर आएगा, ये 12 क्या चाहिए आएगा, इधर आएगा, तो बाबू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसको कटा देंगे, 4 तिहाई 12, ये 25 हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा x माइनस 3x/25 हो जाएगा। ये 25 में से 3x घटेगा तो 22x हो जाएगा। तो 22x/25 बराबर 44। 22 दूना के 44, x का मान 50% ज्यादा बढ़ा के रखेगा, 50% बाबू ज्यादा बढ़ा के रखेगा। सवाल बहुत प्यारा है, लेकिन आप लोग के लिए एवी फॉर्मूला के तहत आप लोग इसको आसान बना सकते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार कितना ज्यादा अधिक अंकित करे कि 12% छूट देने के बाद भी 32% का लाभ ले ले। 12% छूट दिया भी है और 32% क्या प्राप्त कर लिया है, लाभ प्राप्त कर लिया है। आइए अगला सवाल देखा जाए। तो ये प्रभाव में लाभ हानि रख दिए हैं। ये पूछा है कितना अधिक अंकित किया है, ये डिस्काउंट हो गया, बस कुछ नहीं, नीचे कैलकुलेशन किए हैं, आप इसको समझ जाइए। दिक्कत होगा तो बोलिए 12% मिस प्रिंट है। ये देखो बाबू, ये भी वही सवाल है जो 11 नंबर सवाल था। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो आप समझ गए 17% कहाँ का है, यहाँ का है। कितना दाम बढ़ाया पता नहीं है, 10% का डिस्काउंट दिया, x गुणे 10/100, बस कौन सा परसेंट कहाँ का, ये इधर आएगा 27 हो जाएगा। वो पूरा कैलकुलेशन होगा 9x हो जाएगा, 9x/10 होगा, 9 3 27, x बराबर 30% आंसर, यानी 30% ज्यादा दाम बढ़ा के रखेगा। ऑप्शन नंबर ए। कुछ सवाल में नहीं है, सवाल बोला है कि 10% के कितना दाम अधिक अंकित कर दे कि 10% का छूट देने के बाद भी 17% लाभ मिले। 17% क्या है बाबू, प्रभाव है बाबू। 17% क्या है, प्रभाव है। 10% क्या है, छूट है। क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। हम तो बार बार यही कहते हैं कि प्रभाव बराबर ए, प्रभाव बराबर ए प्लस बी प्लस ए गुणे b/100। अगला सवाल देखिए, 10% छूट देकर भी 8% लाभ प्राप्त करता है, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। प्रभाव 2% कोई दिया रहेगा, 1% पूछेगा,
इस बट्टा छूट का आप जितना भी इस टाइप का सवाल होगा सब बना के लीजिएगा, किसी भी बुक का हो, बस थोड़ा सा दिमाग रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कि 2% दिया रहेगा, एक निकालना है, 2 दिया रहेगा, एक निकाल, लेकिन कौन सा परसेंट कहाँ का है। 8% लाभ यहाँ का है, कितना दाम बढ़ाया, 10% का छूट दिया, कितना का छूट दिया बाबू, 10 का, तो एक्स, एक को मान लेंगे एक्स, 10% डिस्काउंट, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स गुणे 10/100, ये 10 इधर आ जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। ये सवाल डिजिट बना है क्या तो लग रहा है, 9x/10, 9 दूना 18 और 10 दूना के 20। पिछला सवाल इसी पे सवाल था ये, 10 दूना के 20%, 20% दाम ज़्यादा बढ़ा के रखा है। बस आप लोग को बाबू एक ही काम करना है, सवाल कोई सा भी हो, बस लास्ट में आप लोग को हम यही बात बताएंगे कि इस टाइप के जितने सवाल बन रहे हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी 2200, इसमें बहुत सावधानी से तुम अगर आप मान के बनाइएगा तो कंफ्यूजन रहिएगा कि कब क्रयमूल 100 माने, कब अंकित मूल्य 100 माने। बस थोड़ा सा माइंड लगा लीजिएगा कि प्रभाव में हमेशा लाभ या हानि रखेंगे, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। एक के जगह पर अधिक अंकित और बी के जगह पर छूट। और मैं यही बात बोल रहा हूँ कि इसको 1 नंबर कह दे रहा हूँ, इसको 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 3% में से कोई 2% देगा और आपसे 1% पूछेगा। ये सवाल नंबर 14 है बाबू। और मेरे को कमेंट्स करके आप बताइएगा कि सवाल नंबर 14 का आंसर क्या आएगा। सवाल नंबर 14 का आंसर आप सबसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल बताइएगा कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, कोई भी व्यापारी अंकित मूल्य पर ही 10% छूट देता है और उसे 17% लाभ कमाने के लिए 10% छूट देने का एकदम क्लियर कर दिया कि 10% छूट देंगे और 17% लाभ कमाने का विचार है। अपने सामान को कितना परसेंट अधिक अंकित करे, आपसे अधिक अंकित। तो कल हम आप लोग को देखेंगे कि 14 नंबर सवाल का कितने मेरे विद्यार्थी पूरे वीडियो को समझ के और 14 नंबर सवाल का आंसर दे रहे हैं। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के चैप्टर के।